जी बिल्कुल। आरसीपी सिंह इस वक्त हमारे साथ है। सर ये बताइए कि कल आपने इस्तीफा दे दिया, आपको कोई दुख, कोई अफसोस, या लगता है कि जो करना था कर दिया, सही किया? देखिए भाई, मैं 2010 से इस पार्टी में काम कर रहा था, तो स्वाभाविक है जिस पार्टी को हमने बिल्कुल गांव-गांव तक पहुंचाया, घर-घर तक पहुंचाया, बूथ-बूथ तक पहुंचाया, उसको छोड़ने का तो दुख है ही। लेकिन माहौल क्या बना रखा है जी? लड़ाई लड़नी चाहिए राजनीति। देखिए, पॉलिटिकल एजेंडा, पॉलिटिकल आदमी क्या होना चाहिए? राजनीतिक लड़ाई होनी चाहिए। क्या स्तर कर दिया है? ठीक है, हमारा टिकट काट दिया, कोई बात नहीं, घर से निकाल दिया, कोई बात नहीं। अब बताइए हमको घर से निकाला कहाँ? आप खुद ही निकल? अरे भाई, रहा ना कि भाई तुरंत खाली कर दीजिए। लेकिन आप ये जरा देखिए, अब परिवार पर आ गया। क्या है जी? बिलो द बेल्ट हिट करने की भी एक सीमा होती है, समझे ना? अरे भाई, आपको हमसे पॉलिटिकल लड़ना है ना, चले ना फील्ड में, किसी मुद्दे पर चलिए। अरे हम कहीं भी किसी भी मुद्दे पर इन लोगों से कमजोर रहेंगे ना। 1.25 साल से लोग है ना, मैं पार्टी नहीं देख रहा हूँ, गए फील्ड में, कार्यक्रम हुआ है, दिन भर पटना में बैठना, इधर का उधर, उधर का इधर, जोड़ना घटाना, यही इससे राजनीति होती है? कहाँ इस पार्टी का ग्राफ था जी? कहाँ तक हमारा संगठन था? और आज कहाँ पहुंच गया है? कारण क्या है? बस पटना में बैठ करके कभी इधर कभी उधर, अब कोई नहीं मिलता तो आरसीपी सिंह है। आरोप तो आप पर यह भी लगाया गया कि 2020 में जो पार्टी 43 सीटों पर पहुंच गई, उसका भी कारण आप। तो मैंने कल ही बताया था कि लोग सब डिमेंशिया से ग्रसित हैं। 2020 में श्रीमान जी, माननीय मुख्यमंत्री, बिहार का चेहरा किसका था? मेरे नेतृत्व में लड़ा गया था। एनडीए किनके नेतृत्व में लड़ा था? मुख्यमंत्री का चेहरा क्या आरसीपी सिंह का था? किनका था? राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन था? ये लोग डिमेंशिया ने बोल देता, आरसीपी सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान मुख्यमंत्री जी खुद थे, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय वशिष्ठ बाबू थे, मैं तो महामंत्री महासचिव था। मैं कहां था जी? मैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाऊं चुनाव के बाद। जरा ये बता दीजिए, 2020 तो याद है, 2019 लोकसभा 40-39 जीते ना जी, सिर्फ एक हम लोग हारे थे किशनगंज। उस समय कौन था? उसमें भी महासचिव ही ना था, तो वो तो भुला जाते हैं। देखिए, आप जरा याद करिए कि 2020 मार्च के बाद से कोरोना का दौर शुरू हुआ था। हम लोग जिस प्रकार से लोगों से टच में रहते थे, टच में नहीं थे, पता नहीं चल पाया। और उसके बाद जो टिकट दिए, कितने लोग बाहर पार्टियों से आए थे, रोज ज्वाइनिंग होती थी, क्या वो जीता वो लोग? देखिए, इसलिए भाई जब जीत जाए तो ये लोग इसके नेतृत्व में जीता गया, जब हार जाए तो कोई नहीं, तो आरसीपी सिंह है। तो देखिए, जीत हार तो चलते रहता है राजनीति में। लेकिन सर ये बताइए, जब आप पर आरोप लगाया गया तब आप कह रहे हैं कि जदयू जो है डूबता जहाज है। डूब ही गया जी। मैं तो बोला ना कि आज से 1.25 साल से मैं बता रहा हूँ, एक भी कार्यक्रम कर रहे हैं। आप 1.25 साल में उठा के देख लीजिए, किनको पार्टी में ज्वाइन कराया। जो आदमी खुद मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बन के घूम रहा था ये गठबंधन का, वो पार्टी का साहब आज बना हुआ है पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष। जो आदमी लड़ लगा खिलाफ में, क्या क्या आरोप लगा रहा था कि मुख्यमंत्री को जेल भिजवा देंगे, कहाँ पार्टी में आ गए। कितने लोग आए? क्या यही इससे पार्टी बनती है? रोज उसी तरह के लोग को ज्वाइन कराते। तो जो ये जरा सोच लीजिए, आप जरा देखिए कि जो हमारा कार्यकर्ता है, आज कितने वर्ष हो गए जी, जितना हम लोग कहते कहते थक गए। जो हमारे जमीनी कार्यकर्ता एनडीए के हैं, कोई आज कार्यान्वयन समिति बना क्या? नहीं बना पाए। आज भी सारे के सारे आयोग पड़े हुए हैं, मंत्री मुख्यमंत्री का पद खाली है, लेकिन जहां कार्यकर्ता को मिलना चाहिए उसकी चिंता नहीं। क्यों? क्योंकि बताया ना आपको कि ये पार्टी सिमट कर करके नेताओं को पटना में रख दी। 43 का कोई कारण नहीं है। आप बता दीजिए हम लोग का, हमको, कि कोई कार्यक्रम ये लोग चलाए हैं जहां की आउटरीच कोई प्रोग्राम होता है, घुमा फिरा के पटना पटना पटना। सर ये बताइए कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं, जदयू का हर कार्यकर्ता और नेता चाहता है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बने, आप कह रहे हैं 7 जन्म तक वो नहीं बने। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट बोलता हूं। देखिए, आप देखिए, इस देश में आप जानते हैं कि 545 आपका सीट है। आपको अपना प्रधानमंत्री के लिए 273 चाहिए। हमारा बेस्ट परफॉर्मेंस जेडीयू का जो था, जब आप कहिए तो 20 एमपी बने थे। 20 एमपी पर कोई प्रधानमंत्री बन जाएगा जी? अभी हम 16 एमपी हैं,
प्रधानमंत्री को बन जाएगा जी। एक बार हम 2014 में ये लोग लड़े सीपीआई के साथ, 38 सीट पर लड़े, जीते, 2 बार जीते। देखिए विश करने में क्या है, लेकिन जो यथार्थ है ना वो तो सामने है जी। हमारी पार्टी कहाँ नहीं, उत्तर प्रदेश में भी थी, आपको पता होना चाहिए। हमारी पार्टी उस समय, मैं आज की पार्टी में इस्तीफा कर चुका हूँ, आपको झारखंड में थी, आपका वो समझिए वहां पर अंडमान में थी, वो लक्षद्वीप में थी, राष्ट्रीय पार्टी थी। सिमटते सिमटते कहाँ गए जी। तो होता है कि आप देख रहे हैं कि यहाँ तो सब एक ही होता है कि पार्टी में ही आपस में लोग भिड़े रहते हैं। फायदा तो होगा ना, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह बने हैं तो उसका फायदा तो पार्टी को मिलेगा। ललन सिंह से क्या फायदा मिलेगा जो जा रहे हैं पार्टी, बताए ना कि कौन चीज का फायदा मिलेगा। सबसे बड़ी चीज क्या है जी, ये जरा समझिए, जिनका आप नाम ले रहे हैं, पार्टी में कितने बार बाहर रहे हैं, वो कितने बार रहे हैं और क्या क्या बयान दिए। आज भी तो 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले, क्या बोलेंगे जी। इनको बोलने का क्या मोरालिटी है, क्या बोलने की मोरालिटी है। एक एक दांत निकाल ले रहे थे पेट का। देखिए जरा एक सीमा में सबको रहना चाहिए, मर्यादा सबकी रखनी चाहिए, समझे ना। और ऐसा मत समझे भाई, जरा इस चीज को समझना चाहिए ना। अब मंत्री नहीं बने तो 2 साल सीपी सिंह को बताइए मैं मंत्री बनाता हूँ जी। भाई मंत्री तो पार्टी तय करती है किसको बनना है, फिर माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी बुलाते हैं, उनको ओत कराते हैं। अब सीपी सिंह अपने से मंत्री बन गए, ये नहीं। ये भी आप पर आरोप लगाया गया कि आपने धोखे से खुद मंत्री बाप बन। बढ़िया, धोखे से ये लोग एक एक बात, आपको बात करने के लिए भेजा गया था और आप खुद बात करने के लिए कहाँ भेजा गया था जी। यही तो मैं बता रहा हूँ, एक बार ने मैं मीडिया में तो 25 बार कह चुका हूँ, मुझे भेजा नहीं गया था। आप जरा जान लीजिए कि भाई माननीय गृह मंत्री जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछा कि भाई एक्सपेंशन होना है, नाम दीजिए। उन्होंने कह दिया कि यार सीपी सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष उनसे बात कर लीजिए। हमको ललन बाबू की सूचना दी कि अमित शाह जी का फोन आया, आप जरा बात करिए। तो हमने बोला कि क्या प्रस्ताव है, तो बोले 4-5 मंत्रालय मांग लीजिएगा। हम की पिछले बार 2 तो दिया नहीं, हम 4-5 कहां से हम मांग लेंगे भाई। नेक्स्ट डे 9:15 बजे आदरणीय गृह मंत्री जी का फोन आया, तो हंसते हुए उन्होंने कहा कि मैंने कल बात किया था मुख्यमंत्री जी से, वो आपसे बात करने के लिए। हम सर किस चीज के लिए, तो एक्सपेंशन होना है। तो हमने कहा सर क्या प्रस्ताव है, तो बोले प्रस्ताव एक ही है कि एक पद मिलना, वो भी आपको। तो हमने कहा सर मेरी पार्टी में जूता मरवाइएगा हमको, लोग कहेगा अपने बन गया। तो बोले नहीं, प्रस्ताव यही है और इसको माननीय मुख्यमंत्री से बात करके बताइए। मैं तुरंत गया हूँ मुख्यमंत्री आवास, आधा घंटा वेट किया हूँ, मुख्यमंत्री जी आए। मैंने कहा कि भाई ये स्थिति है, तो उन्होंने कहा जाके आप ओथ ले लीजिए, ललन जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देंगे। ललन जी को हम बता भी दिए कि ऐसा होगा, तो बताइए सर। अच्छा उसके बाद छोड़ दीजिए, मेरे मंत्री बनने के बाद ये लोग बधाई दिए। मेरे मंत्री बनने के बाद हुआ कि आप मंत्री बन गए तो एक व्यक्ति एक पद पर रहेगा, इस्तीफा दे दीजिए, उनको बनना है, जरा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के निकालिए। सब लोग हमको बधाई दिए, हम अपने से बन गए तो कहा ना कि इस्तीफा ले लीजिए। लेकिन ये भी सच है कि मंत्री बनने के बाद आपका जो भाषा था वो बदल गया, आप बीजेपी के तरफ। यही तो प्रॉब्लम है, मेरी भाषा वही है शुरू से। आप जरा ये बार बार जो बोलते हैं बीजेपी, माननीय मुख्यमंत्री जी केंद्र में मंत्री बने जी, कौन बनाया जी, कौन बनाया? उसमें कितने एमपी इनके थे, 8 या 10। आदरणीय अटल जी प्रधानमंत्री थे, मंत्री बनाया, क्या विभाग दिया? रेल मंत्रालय, सरफेस ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर। कौन थे? हमको तो स्टील मंत्रालय मिला, वो भी साल भर भी नहीं। और ये तो भाई वहां 7 साल रहे, यहाँ 17 साल से मुख्यमंत्री बने हुए हैं, बीच में 20 महीना छोड़ दीजिए जब चले गए थे कहीं और। किसके सहारे हैं? आज ही तो 43 एमएलए था, 2 और जुट गया है। और हमको कहते हैं बीजेपी का, जो सत्ता में केंद्र में और राज्य में रहे हैं उन्हीं के चलते रहे हैं, और हम तो कुछ ही दिन रहे। हाँ एक बात जरूर है कि मैं जहां रहता हूं पूरी ईमानदारी से रहता हूं और पूरी सच्चाई से काम करता हूं। लेकिन राजनीति में आपको जो मिला वो तो नीतीश कुमार की कृपा से मिला। अच्छा सुनिए, कृपा, बड़ा बढ़िया कृपा बात बोल रहे हैं, ये जरा बता दीजिए हमको। ये लोग बने राजनीति में आए तो अपने से आ गए, ये जरा मुझे बता दीजिए कि जब ये राजनीति में प्रवेश किए तो अपने से आ गए, अपने से टिकट ले लिए थे। कोई न पार्टी थी ना, कोई तो संगठन था जो इनको टिकट दिया होगा, आगे बढ़ाया होगा। कृपा क्या होता है? सहयोग होता है। लोग तो इतने लोग भरे हुए हैं, इतने लोग इनके साथ अफसर काम किए, कहा सबको दी थी। देखिए कृपा क्या होता है, देखिए कृपा नहीं, यहाँ कार्य की जरूरत होती है। जब कार्य करिएगा ना, कार्य की बदौलत को पहचान मिलती है।
कृपा पर चलता है, और कृपा तो भगवान की होती है जी, व्यक्ति कृपा हो सकती है, कृपा ऊपर वाले की होती है। तो आज ऐसा क्या हो गया कि आरसीपी सिंह को बाहर का रास्ता अरे तो दिखा? वो जाने, हमने तो नहीं किया, हम तो बड़ा बर्दाश्त किए हुए थे, हमने देखा। लेकिन एक सीमा होती है जी, जब आचरण इस स्तर तक हो जाए, मर्यादा से नीचे आ जाइए। पोल खोलेंगे पार्टी के नेताओं? देखिए, हम क्या के लिए पोल खोलेंगे? इतने कार्यकर्ता हैं, इतने वर्ष से सब देख रहे हैं, हम क्या के लिए पोल खोलेंगे? हम नेगेटिव वाले नहीं है, हम पॉजिटिव वाले हैं। बिहार को क्या चाहिए? बिहार आज भी, सुन लीजिए, आज भी बंद स्टेट है, क्लोज्ड इकोनॉमी है। काहे और प्रदेश, आप चले जाइए महाराष्ट्र, चले जाइए कर्नाटक, चले जाइए तमिलनाडु, चले जाइए गुजरात, चले जाइए पंजाब, इकोनॉमी खुली हुई है। प्राइवेट सेक्टर कितना आता है? यहाँ क्या है जी, हर एक चीज में सरकार सरकार सरकार, हर एक चीज सरकारी सरकारी पर ही चलते रहता है। पूरा राज्य एक चीज और मैं बता दूं, दूसरा जरा आप समझिए, इस बात को जरा समझिए कि भाई यहाँ पर बिहार में सबसे ज्यादा क्या चीज की जरूरत है? कि भाई हमारा जो युवा है उसको ठीक से प्रशिक्षित किया जाए, उसको गाइड किया जाए। कैसे उसमें हमारे यहाँ देखिए, हमारे कल्चर क्या होना चाहिए, जो हमारा जिसको उद्यमिता का है उस पर होने का काम है। हम लोग कहाँ घूम फिर करके जाते रहते हैं, घूम फिर करके बस जितना पुराना अपना 60-70 का कैसेट है उसी को बजाते रहते हैं। लेकिन अब तो नीतीश कुमार पूरी तैयारी कर रहे हैं एक बार फिर से आरजेडी की तरफ जाने की, या बातचीत चल रही है? भाई बधाई हो इन लोगों को, लेकिन बिहार की जनता और खास करके जो हमारे पुराने पार्टी में जितने हमारे कार्यकर्ता हैं उनको पूछ लिए जाकर के, जो कभी माफ नहीं करने वाले। कितने बार आप इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर जाइएगा जी? ये जीवन नश्वर है, जान लीजिए। जब जीवने नश्वर है, इस कुर्सी के लिए क्यों दिन भर इधर से उधर करते रहते हैं? इतना बिहार की जनता ने इतने लंबे वर्षों तक काम करने के लिए आपको अवसर दिया, आपका क्या कर्तव्य है? उनकी सेवा करना। और सेवा करने के लिए दिन भर कुर्सी बदला जाता है, दिन भर साइड बदला जाता है। सर ये बताइए, नीतीश कुमार इतने बड़े नेता हैं, आप कहते हैं कि वो शाम में 3 घंटे तक भुंजा पार्टी करते हैं, काम नहीं तो करते। हम बता रहे हैं आपको फैक्ट, जाइए बैठ जाइए वहीं पर, आप लोग देख लीजिए। आप देखिए, हम तो साफ बोलते हैं ना। आप 2005 से 2010 का कार्यक्रम देखिए जरा, किस तरह से बिजी रहते थे। अब मांग लीजिए ना अपॉइंटमेंट, मंत्री को मिलना मुश्किल है जी, कार्यकर्ता एमएलए को तो छोड़ दीजिए। और शाम में जो है दाएं बाएं वो लोग पहुंच जाते हैं, ऐसे थोड़े होता है। मतलब आपको लगता है कि जदयू जो है कार्यकर्ताओं की पार्टी नहीं बच गई है? अरे बिल्कुल नहीं, कार्यकर्ता के क्या तो कुछ, कार्यकर्ता का कैसे सशक्तिकरण हो वो किया ही नहीं आज तक। कार्यकर्ता से क्या लेना देना है? आपको तो चुनाव लड़ना खोजते रहिए, कौन पार्टी में लड़ने वाला, लड़ाकू कैंडिडेट खोजते रहते हैं। हमारा तो कार्यकर्ता का है। अभी आपके पार्टी के करीब 45 विधायक हैं, आपके साथ कितने हैं संपर्क में? हम इस सब चीज पर हम विश्वास ही नहीं करते हैं। देखिए, सब लोग एक बात तो आप जानते हैं कि जितने हमारे 43 विधायक हैं, 2 तो बाहर से आए हैं, ये सब लोग एनडीए से लड़े और लड़के खिलाफ किसके आए हैं? महागठबंधन। इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूं? आपको विश्वास है कि आपके इस्तीफे के बाद पार्टी में टूट होगी? हम इस सब चीज में विश्वास ही नहीं करते हैं। तो जब अपना जो हमारा कार्यकर्ता है पार्टी में, जितने हमारे नेता हो, तो उनका दायित्व बनता है, हम काहे किसी को पोस्ट करेंगे। अब आगे की राजनीति आपकी क्या हो? हमारी राजनीति बिल्कुल खुली हुई है। हमारा तो पूरा का पूरा, हम बताए ना, मैं तो संगठन गांव तक ले गया हूँ। सब अपने सारे कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं, करेंगे। नई पार्टी बनाएंगे या बीजेपी? वो तो है, हमने बताया ना, हमने सारे ऑप्शन हमारे खुले, हम बात करेंगे कार्यकर्ताओं से। तो आपने देखा हमारे साथ आरसीपी सिंह थे और इनका साफ कहना है कि हमारे सामने सारे ऑप्शन खुले हुए हैं और जो पार्टी के कार्यकर्ता होंगे, जो हमारे लोग रहेंगे, वह जो निर्णय लेंगे वही हमारे आगे की राजनीति होगी। जी ठीक है सौरभ, बहुत बड़े आरोप यहां पर आरसीपी सिंह ने लगाए। ब्रेकिंग विद एजेंडा में लाइव आरसीपी सिंह हमारे साथ मौजूद थे। तमाम आरोपों का, तमाम सवालों का उन्होंने विस्तृत तरीके से जवाब दिया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।